नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से ऑनलाइन पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी की महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा करते हैं। इसके अंदर हम जो लोग सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, यानी सिविल सेवाएं मतलब सरकारी नौकरियों की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, साथ में जो लोग 11वीं या 12वीं क्लास के अंदर हैं, उनसे रिलेटेड जो टॉपिक है महत्वपूर्ण, हम उनको चर्चा करते रहते हैं। तो आज एक ऐसे ही विषय से संबंधित चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी विषयों के लिए और सभी क्लास के जो छात्र हैं उनके लिए जरूरी होती है। तो आज हम चर्चा करेंगे भारत की सुरक्षा, भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो भारत के अंदर सुरक्षा को देखती हैं, जिसके अंदर हमारा पुलिस डिपार्टमेंट और हमारे देश की खुफिया एजेंसी और जो जांच एजेंसियां हैं उनकी चर्चा करेंगे और उन सभी की फुल फॉर्म को जानेंगे, क्योंकि अक्सर ये हमारे दैनिक जीवन के अंदर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, या फिर कहें पहली फुल फॉर्म से। उसका जो नाम है वो है एसएचओ। तो एसएचओ के बारे में अक्सर आपने, जब आप 10वीं क्लास में थे या 12वीं क्लास के अंदर, इंग्लिश के अंदर भी हमने कई लेटर एसएचओ के लिए लिखने सीखे थे। और एसएचओ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्टेशन हाउस ऑफिसर। स्टेशन हाउस ऑफिसर जो होता है वो एक लोकल जो थाना होता है, यानी एक क्षेत्र का जो थाना होता है, थाने का सर्वोच्च अधिकारी होता है। थाने के अंदर एक थाने का अधिकारी एसएचओ कहलाता है और इसकी फुल फॉर्म होती है स्टेशन हाउस ऑफिसर। तो इससे अक्सर हर किसी का वास्ता पड़ता है, परिचय पड़ता है, तो इसीलिए आप सभी को एसएचओ की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। अगली जो फुल फॉर्म है वो है सीआईडी। और सीआईडी से तो लगभग सभी स्टूडेंट परिचित होंगे, क्योंकि अक्सर ये टीवी के अंदर क्राइम एपिसोडों के अंदर इसका बहुत ज्यादा जिक्र होता है। तो सीआईडी की जो फुल फॉर्म है बच्चों वो है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी अपराध जांच विभाग। ये पूरे जो है अपराधों की जांच करता है। और ये, मैं इसके बारे में बता देता हूं, ये राज्य के अंडर काम करता है। सीआईडी जो होता है वो एक राज्य की पुलिस का अपराध जांच विभाग है। किसी भी अपराध की गंभीर व जटिल जो जांच करता है, ये कोई भी अपराध होगा तो उसकी बहुत गंभीर और जटिल जांच करता है। यह विभाग आमतौर पर खुफिया रूप से काम करता है, यानी सीक्रेट रूप से काम करता है। और इसके जो सदस्य होते हैं उनकी कोई विशेष वर्दी नहीं होती बच्चों, वर्दी नहीं पहनते हैं, ये आम लोगों की तरह दिखते हैं ताकि इनको कोई पहचान ना पाए। और बिना किसी पहचान में आए किसी के ये सभी जांचों का या फिर सभी अपराधों का पर्दाफाश करते हैं सीआईडी, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। इसके बाद जो सेवाएं आती है वो आती है आईएएस। आईएएस भी जो है उसकी फुल फॉर्म है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो जो आईएएस होते हैं वो भारत की सिविल सेवाओं की सबसे बड़ी पोस्ट होती है। ठीक है, भारत की सिविल परीक्षाओं की या फिर कहीं सिविल सेवाओं की बहुत बड़ी पोस्ट होती है। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, हिंदी में भारतीय प्रशासनिक सेवाएं कहते हैं। और ये एक बहुत ही सम्मानित पोस्ट है। अक्सर जो लोग हैं इसकी तैयारी करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं एफआईआर। एफआईआर से तो अक्सर जो है लोगों का पाला पड़ता ही रहता है, इसलिए इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो एफआईआर की फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी किसी भी घटना की पहली रिपोर्ट देना थाने को जाकर के, या फिर आप जो भी किसी भी संबंधित थाने में आप जो कंप्लेंट लिखवाते हो तो वो कहलाती है एफआईआर। और हिंदी में कहते हैं इसे प्रथम सूचना रपट। ठीक है ना, आपने सुना भी होगा रपट लिखवा दीजिए, यानी रिपोर्ट जो होती है, पहली रिपोर्ट जो हम सूचना देते हैं किसी भी घटना की थाने में जाकर के, वो एफआईआर कहलाती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो अगला जो टॉपिक है वो है आईपीएस। आईपीएस की फुल फॉर्म है इंडियन पुलिस सर्विस। इंडियन पुलिस सर्विस, आईपीएस और आईएएस, ये दोनों परीक्षाएं एक ही विभाग लेता है जिसका नाम है यूपीएससी। अब यूपीएससी की हम चर्चा अगले टॉपिक में करेंगे। यूपीएससी की चर्चा हम अगले टॉपिक में करेंगे, वो आगे है। तो आईपीएस क्या है, फुल फॉर्म इंडियन पुलिस सर्विस। ये भी आईएएस होता है,
लेकिन ये प्रशासनिक क्षेत्र में होते हैं। आईएएस और आईपीएस ये भारतीय पुलिस क्षेत्र में होते हैं, यानी पुलिस क्षेत्र की सबसे बड़ी जो सिविल वो होती है नौकरी, वो आईपीएस होती है। आईपीएस पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर का आईएएस होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं और जांचते हैं हम अगली जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट वो है फुल फॉर्म। हाँ, आईएएस हो गया था, एफआईआर हो गया, आईपीएस हो गया। इसके बाद एसडीएम। तो एसडीएम के बारे में मैं बता दूं, एसडीएम क्या होता है। तो एसडीएम जो होता है, प्रत्येक जिला जो होता है, किसी भी राज्य का जो जिला होता है, उस जिले को कई उप जिलों में या उप विभाजित किया जाता है। जिले को कई भागों में विभाजित किया जाता है। तो हर एक उप विभाजन का एक अध्यक्ष होता है, जिसको हम एसडीएम कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। क्या होती है? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, यानी उप प्रभागीय न्यायाधीश। ठीक है, और इसके बारे में बता दूं कि एसडीएम और आईएएस व मजिस्ट्रेट दोनों की शक्ति रखता है। एसडीएम जो है वो बच्चों, एक आईएएस और एसडीएम जो है वो मजिस्ट्रेट, यानी मजिस्ट्रेट और आईएएस दोनों प्रकार की शक्तियां एसडीएम के पास होती हैं। और ये जो एसडीएम होता है, इसका तहसीलदारों के ऊपर पूर्ण नियंत्रण होता है। तो एसडीएम बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है हमारे देश के अंदर, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी और प्रशासकीय दृष्टिकोण से भी। एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जिसके पास आईएएस और जो न्यायाधीश होते हैं उनकी दोनों प्रकार की शक्तियां होती हैं। फिर रॉ, RWA, रॉ की फुल फॉर्म मैं बता देता हूं। रॉ जो है वो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो है रिसर्च और एनालिसिस विंग होती है। यह भारत की केंद्रीय व अंतरराष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है बच्चों। मतलब भारत की एक तो सेंट्रल लेवल की ये गुप्तचर संस्था, यानी ये सीक्रेट रूप से भारत के अंदर रिसर्च करती है। हर एक, चाहे वो आतंकवाद से जुड़ा हुआ हो, गुप्त ऑपरेशनों को अंजाम देना हो। आपने अक्सर फिल्मों के अंदर देखा होगा कि रॉ का एजेंट हूं मैं, रॉ के लिए काम करता हूं। रॉ मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है ये भारत के अंदर खुफिया आंकड़े इकट्ठा करती है, चाहे वो भारत की सुरक्षा से संबंधित हो, आतंकवाद से संबंधित हो, या फिर किसी विदेश में जाकर के कोई खुफिया ऑपरेशन हमें करना है, किसी की जानकारी निकालनी है सीक्रेट रूप से, उसके लिए रॉ का गठन किया गया है। और रॉ का मुख्यालय बेटा दिल्ली के अंदर है। रॉ का जो मुख्यालय है, जहां पर हेडक्वार्टर है इसका, वो दिल्ली के अंदर है। तो रॉ बहुत ही महत्वपूर्ण एक पोस्ट है भारत के अंदर, और अक्सर लोग इसको प्राप्त करना चाहते हैं। तो अगला टॉपिक देखते हैं हम। अगला है डीआईजी। डीआईजी के बारे में बात करते हैं। और डीआईजी की जो फुल फॉर्म है सबको पता है, इसमें लिखा हुआ भी है। डीआईजी की फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसको हिंदी में कहते हैं पुलिस महानिर्देशक। बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है। यह जो अधिकारी होता है, इसके कंधे पर 3 स्टार होते हैं, और ये जो है राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस का सबसे बड़ा रैंक की पद होता है। यानी केंद्र हो चाहे, मतलब कोई राज्य हो चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, पुलिस का सबसे बड़ा पद होता है ये रैंकिंग के हिसाब से। और ये जो डीजीपी होते हैं बेटा, ये आईपीएस होते हैं। आईपीएस अर्थात यूपीएससी की परीक्षा दे करके जो आईपीएस, मैं पिछली बार फॉर्म में मतलब बताया था मैंने अभी पहले, आईपीएस की फुल फॉर्म, आईपीएस ही डीजीपी लगते हैं। ठीक है, और जो आईपीएस होते हैं वो कौन डीजीपी बनते हैं, यानी मैं कहने का अर्थ, कौन से आईपीएस डीजीपी बनते हैं। तो आईपीएस वह डीजीपी बनते हैं जो कैबिनेट द्वारा चुने जाते हैं। देखिए, कैबिनेट जो होती है वो केंद्र की होती है, और केंद्र की कैबिनेट अगर किसी को डीजीपी बनाती है तो वो आईपीएस होगा। आईपीएस ही कन्वर्ट होता है डीजीपी में। और कौन करता है आईपीएस को डीजीपी में कन्वर्ट? ये हमारा कैबिनेट डिसाइड करता है। कैबिनेट जिसके अंदर केंद्र के मंत्री होते हैं, केंद्र के मंत्री ही डीजीपी को जो है डिसाइड करते हैं कौन हमारा डीजीपी होगा। इसके बाद अगली है सीपीओ। सीपीओ है जो है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, केंद्रीय पुलिस संगठन है।
और अक्सर इसको लोग सीपीओ एसएससी सीपीओ के नाम से भी जानते हैं। और जिसके बारे में बता दूं कि ये क्या करता है, ये परीक्षा लेता है छात्रों की, और उन छात्रों को सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर भारत के अंदर जो है ये निर्धारित करता है। ये सब इंस्पेक्टर के लिए परीक्षा लेता है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। अक्सर बच्चे जो हैं जो सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि सब इंस्पेक्टर ही एसएचओ बनता है। मैंने बताया था पहले भी, फिर बताता हूं कि एसएचओ की कोई परीक्षा नहीं होती बच्चों, एसएचओ डायरेक्ट नहीं लगते हैं। एसएचओ जो है वो पद उन्नति के द्वारा लगता है, यानी जो सब इंस्पेक्टर होगा वही एसएचओ बनेगा, ठीक है। लेकिन कब, जब उसका प्रमोशन हो जाएगा। तो यानी सीपीओ क्या है, सीपीओ एक संगठन है जो परीक्षा लेता है बच्चों की सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए। इसके बाद अगला हम बात करते हैं डीएसपी। डीएसपी की बात करते हैं तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसको हिंदी में कहते हैं पुलिस उप अधीक्षक। पुलिस उप अधीक्षक, तो मैं इसके बारे में बता दूं बेटा, ये इंस्पेक्टर व एसएचओ पद, देखो अभी मैंने बताया सब इंस्पेक्टर बनेगा क्या, एसएचओ। और एसएचओ किसमें कहें तो विकसित होता है, या फिर कहें एसएचओ ही डीएसपी बनता है। जब एसएचओ का प्रमोशन हो जाता है तो वो डीएसपी की पोस्ट पे जाता है। और डीएसपी जो होता है वो एसएचओ का जब पद बढ़ जाता है तो डीएसपी बनता है। बाकी डीएसपी की डायरेक्ट परीक्षा भी होती है, और डीएसपी की परीक्षा डीएसपी की जो परीक्षा होती है वो कौन सी होती है, या तो उसने यूपीएससी क्लियर किया हुआ हो या उसने पीसीएस क्लियर किया हो। देखिए यूपीएससी और पीसीएस अभी आगे आएगी, देखिए दोनों ही नीचे हैं, अगला मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। इन दोनों परीक्षाओं को जिसने क्लियर किया है वो डायरेक्ट भी डीएसपी लग सकता है, या फिर डीएसपी लगने के लिए जो एसएचओ है वो कन्वर्ट होगा, या फिर कहें उसका प्रमोशन होगा तो वो डीएसपी की पोस्ट पे होगा। तो डीएसपी क्या है, ये होता है पुलिस उप अधीक्षक। ये पुलिस उप अधीक्षक होता है, पुलिस को पुलिस का एक बहुत महत्वपूर्ण पद है ये। इसके बाद हम बात करते हैं पीसीएस की। पीसीएस क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म जैसे कि सभी को पता है, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। प्रोविंशियल मतलब प्रांतीय, या फिर कई बार हम इसे राज्य भी बोलते हैं, राज्य सिविल सेवाएं या प्रांतीय सिविल सेवाएं। अब प्रांतीय सिविल सेवाएं क्या होती हैं, जिस प्रकार से यूपीएससी परीक्षा लेती है आईएएस आईपीएस के लिए, इसी प्रकार से राज्य के अंदर पीसीएस होता है। राज्य के अंदर भी आईएएस रैंक के ही अधिकार, लगभग आईएएस रैंक के ही जो काम होते हैं वही करते हैं ये भी, लेकिन ये राज्य के अंदर करते हैं, राज्य के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, राज्य के द्वारा इसका जो है परीक्षाएं ली जाती हैं। तो ये सिविल सर्विसों के महत्वपूर्ण पद है, परंतु ये राज्य के अंदर काम करते हैं, ये राज्य सरकार के अंदर। और जो मैं बात कर रहा था यूपीएससी या फिर कहें आईएएस यूपीएससी की परीक्षा देकर के लगते हैं। और यूपीएससी की हम बात कर लेते हैं। अब यूपीएससी क्या है, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। ये एक विभाग है जो आईएएस तैयार करता है हमारे देश के लिए, या फिर कहें आईएएस की परीक्षाएं लेता है। और जो लोग आईएएस की परीक्षाओं को पास करते हैं, या फिर कहें यूपीएससी के द्वारा निर्धारित किए गए स्टेपों को फॉलो करके पास हो जाते हैं, वो लोग बनते हैं आईएएस आईपीएस आईएफएस। जो भी बनना है वो लोग यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद ही बनते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम आगे देख लेते हैं अगली परिभाषा या फिर अगली डेफिनेशन, उसको फुल फॉर्म। जो हमारी अगली फुल फॉर्म है बच्चों वो है आईएफएस। आईएफएस ये भी जो है यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद ही कोई व्यक्ति लगता है। आईएफएस जो होता है वो भी एक आईएएस ही होता है, लेकिन ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इसकी फुल फॉर्म है, भारतीय वन सेवा। कई बार लोग जो है आईएफएस को इंडियन फॉरेन सर्विस भी बोलते हैं, जो गलत है, क्योंकि आईएफएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। और इसके अंदर लोग पेपर पास करने के बाद अक्सर देखा होगा कि वो विदेशों के अंदर भी हमारे देश के जो है एम्बेसडर नियुक्त किए जाते हैं।
ये बहुत बड़ा पद है हमारे देश के अंदर। ये जो यूपीएससी की परीक्षाओं को क्लियर करने के बाद कोई व्यक्ति इस पोस्ट तक पहुंचता है, यानी यूपीएससी की परीक्षा भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एसीपी की। तो एसीपी क्या है? असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, सहायक पुलिस आयुक्त। तो एसीपी के बारे में बता दूं तो एसीपी जो होता है वो बेटा एसपी और डीएसपी, जिसके बारे में हम पहले ही बात करके आ चुके हैं, तो एसपी और डीएसपी की रैंक के बराबर ही होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो एसीपी है उसके कंधों पर 3 स्टार होते हैं। कितने स्टार? 3 स्टार होते हैं एसीपी के कंधों पर। और ये जो एसपी है, असिस्टेंट एसपी और डीएसपी की रैंक वाला ही होता है, बराबर का ही होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं डीजीपी, सॉरी डीआईजी। डीआईजी जो है वो है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। ये बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, इसको हम उप महानिरीक्षक कहते हैं। डीजीपी को हम उप महानिरीक्षक कहते हैं हिंदी में। ये जो है एसएसपी और डीएसपी की तुलना में एक वरिष्ठ, मतलब एसएसपी से भी और डीएसपी से भी बड़ा रैंक का अधिकारी होता है। ठीक है, और यह आईजी के अंडर काम करता है। जो आईजी होता है पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, आईजी बहुत बड़ी पोस्ट है पुलिस डिपार्टमेंट की, जिसके हम बारे में बाद आगे चर्चा करेंगे आईजी की। और ये आईजी के अंदर काम करता है डीआईजी। ठीक है, इसके बाद ये जो आईजी डीआईजी होता है ये एक आईपीएस पद का अधिकारी होता है, यानी आईपीएस पद का अधिकारी होता है। इसके कंधे पर भी 3 स्टार होते हैं और बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, जो एसएसपी और डीएसपी की तुलना में एक वरिष्ठ पद है, मतलब उनसे भी बड़ा पद है। ये कौन लगते हैं? डीआईजी। डीआईजी का प्रमोशन होता है आईपीएस का प्रमोशन डीआईजी में होता है। ठीक है ना, और आईपीएस पता ही है कैसे लगते हैं, यूपीएससी की परीक्षाएं क्लियर करने के बाद। फिर हम बात करते हैं एसपी। एसपी जो होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, और एसपी जो होता है वो एक जिले का मुखिया होता है पुलिस का, या फिर कहें एक जिला जो है उसके मुखिया को हम क्या कहते हैं? एसपी कहते हैं। अक्सर जो एसपी होते हैं वो जो गांव होते हैं, या फिर कहें केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ करके, या फिर दिल्ली कोई भी राज्य है उसके अंदर शहरी क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए, तो बाकी हर एक जिले के अंदर एसपी होता है, जो जिले का मुखिया होता है पुलिस का। तो जिले के पुलिस का मुखिया को क्या कहते हैं? एसपी, यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसके बाद डीएम। डीएम जो है उसकी फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी जिले का मजिस्ट्रेट होता है ये। और मैंने बताया कि ये एक आईएएस रैंक का अधिकारी होता है, जो यूपीएससी की परीक्षाएं क्लियर करता है। इसका जो इसको अक्सर आपने सुना भी होगा, कलेक्टर का नाम भी दिया जाता है कि कलेक्टर, भाई कलेक्टर साहब आ गए, तो कलेक्टर को ही हम डीएम भी कह लेते हैं। और कई लोग इसे गांव के अंदर जिलापाल भी कहते हैं। जिले का पूरा मुखिया होता है ये भी। ठीक है, लेकिन ये प्रशासनिक लेवल का होता, मतलब ये मजिस्ट्रेट लेवल की जांच करता है। ठीक है, इसके बाद सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये पुलिस का होता है, ये भी जिले का ही मुखिया होता है। ठीक है, तो ये क्या है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी जिला न्यायाधीश भी बोल सकते हैं मजिस्ट्रेट को स्थान पर। ठीक है, जिला न्यायाधीश। इसके बाद अगली जो है वो है आईजी। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी पुलिस महानिरीक्षक। जो आईजी है वो बहुत बड़ी पोस्ट है बच्चों, और इससे बड़ी पोस्ट नहीं है पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर। बाकी इससे ऊपर की जो पोस्ट है वो निर्धारित करती है सरकार। और सरकार के जो अधिकारी होते हैं सबको पता है वो हमारी कार्यपालिका है, परंतु कैसी? अस्थायी कार्यपालिका है। ठीक है, हम उसके बारे में नहीं जाते हैं, वो अलग टॉपिक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं डीसीपी की, यानी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस जो होता है वो उसको हम कहते हैं पुलिस आयुक्त। कई बार हम इसको पुलिस आयुक्त के नाम से जानते हैं। और इसकी चर्चा तो हो गई है ना, तो फिर भी मैं बता देता हूं आपको। आईजी के बारे में तो बता दिया कि ये सुपीरियर पुलिस का एक पद है आईजी। और मैंने बताया आपको जो आईजी वाला पद है, पहले ही बताया, नहीं बताया कि 1861 में ब्रिटेन के द्वारा इस पद का
निर्माण किया गया था। मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि जो आईजी होता है, आईजी के कंधे के ऊपर 2 तलवारें होती हैं और 2 तलवारों के ऊपर एक स्टार का निशान होता है। ये इसकी वर्दी की विशेषताएं होती है। डीसीपी जो है, मैं डीसीपी के बारे में बता रहा था, ये एसपी के रैंक का ही होता है। एसपी जो मैंने बताया, जो एक जिला का मुखिया होता है, वो एसपी होता है पुलिस का। ऐसे डीसीपी होता है। डीसीपी भी जो है बिल्कुल एसपी के बराबर का होता है, लेकिन डीएसपी के बारे में मैंने बताया था कि गांव के अंदर तो मैंने बताया कि जो जिले होते हैं या फिर कहें किसी राज्य के अंदर जो जिले हैं जहां पर शहरी इलाका नहीं है तो वहां तो एसपी होगा, और किसी शहरी इलाके के अंदर जहां नगर निगम वगैरह होती है या फिर केंद्र शासित प्रदेश जो शहर हैं जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली के अंदर एसपी नहीं होगा, वहां पर डीसीपी होगा। ठीक है, और डीसीपी और एसपी बराबर होते हैं। बस इतना याद रखना है कि जो डीसीपी होता है वो शहरी इलाकों के अंदर होता है और एसपी जो है ग्रामीण इलाकों के अंदर होता है। ठीक है, तो फुल फॉर्म है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। बाकी एसपी और डीसीपी एक ही रैंक के होते हैं बराबर। इसके इसका जो पुलिस वो होता है, क्या कहते हैं, वर्दी, इसकी वर्दी के ऊपर मैंने बताया कि एक स्टार होता है और उस स्टार के ऊपर एक भारतीय जो शेर है 4 मुंह वाला, वो बना हुआ होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं सीबीआई। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और भारतीय केंद्रीय जांच एजेंसी भी कहा जाता है इसे। भारत की केंद्रीय जांच एजेंसी इसकी फुल फॉर्म है। मैंने बताया कि जो सीबीआई है बच्चों, ये एक खुफिया एजेंसी के रूप में भी काम करती है और वैसे भी एजेंसी के रूप में काम करती है। ये केंद्र की एजेंसी, जैसे हर एक देश की एक एजेंसी होती है जांच की, ऐसी भारत की जो केंद्रीय एजेंसी है वो सीबीआई है। यह हत्या, घोटाले, भ्रष्टाचार की जांच करती है। ऐसे बहुत सारे काम सीबीआई करती है। आपने देखा होगा अक्सर कई बार जब झगड़े हो जाते हैं या फिर किसी को न्याय नहीं मिलता तो वो कहते हैं कि सीबीआई लेवल की जांच होनी चाहिए इसकी। तो ये बिल्कुल निष्पक्ष जांच करती है भारत की केंद्रीय एजेंसी। इसके बाद मैंने बताया कि इसका जो गठन किया गया था सीबीआई का 1941 में किया गया, और बाद में इसको नाम जो मिला सीबीआई का वो 1963 में जाकर के इसको सीबीआई के नाम से जाना जाता है। अब सीबीआई के अंदर जाओगे कैसे, आई मीन कैसे आप सीबीआई के सदस्य बन सकते हो, तो मैंने बताया कि इसके लिए आपको एसएससी की जो परीक्षाएं हैं वो क्लियर करनी पड़ती हैं, सीजीएल वाली। ठीक है, सीजीएल एसएससी की परीक्षाएं वो क्लियर करनी पड़ती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगली पोस्ट की, वो है आईबी। जो आईबी है वो भी भारत की एक केंद्रीय जो है एजेंसी है, और इसका फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस ब्यूरो, यानी आसूचना केंद्र। यानी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा डिपार्टमेंट है जो भारत के अंदर खुफिया रूप से जांच करता है। ठीक है, ये भी इसके जो सदस्य होते हैं वो आईएएस आईपीएस होते हैं। ठीक है, आईएएस आईपीएस आरएसएस सॉरी आरएसएस कह रहा हूँ, आईआरएस, और प्रदर्शन निर्देशालय जो होता है इसके सदस्य, इस मतलब ये सारे के सारे सदस्य आईबी के अधिकारी होते हैं या आईबी के सदस्य के रूप में भी लगते हैं नौकरी के ऊपर। फिर भारत के अंदर से ये खुफिया जानकारी इकट्ठा करते हैं, जो भी किसी भी घटना के लिए सरकार को या फिर इनको निर्देश मिलते हैं किसी चीज की जांच करने के लिए, उसकी जांच करते हैं खुफिया रूप से, पता नहीं चलने देते किसी को, और ये काम करते हैं। मैंने बताया कि जो ये आईबी है, आईबी का गठन 1887 में किया गया था, और 1887 में अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान के अंदर जो रूस की सेना है, रूस की सेना के ऊपर नजर रखने के लिए ही हमारे देश ने जो है, हमारे देश के अंदर जो ब्रिटेन की सरकार है उसने आईबी का गठन करवाया था, और आईबी तब से हमारे देश के अंदर एक खुफिया एजेंसी के रूप में कार्यरत है। इसके बाद देखते हैं कौन सी चर्चा है। इसके बाद ये अंतिम थी, और आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसी प्रकार की और भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे आपको इसी प्रकार की वीडियो समय समय पर मिलती रहेंगी, मैं डालता रहता हूं। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको
कोई किसी भी पोस्ट के बारे में पता करना है कि इसकी क्या पूरी की पूरी क्वालिफिकेशन है, कैसे लगा जाता है, या फिर आपको कौन सी पोस्ट पसंद है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी पोस्ट पसंद है। तो अगली नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।